यही तो फूल है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से इस वक्त मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। सोलन के जो हालात आपको तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं वो ज़्यादा चिंताजनक इस वक्त नज़र आ रहे हैं। वजह है जो धुआं आप इस वक्त देख रहे हैं, यह कोई धुंध नहीं है बल्कि वनों में लगी आग का धुआं पूरे शहर में इस वक्त फैला हुआ है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि धुआं सोलन शहर इस वक्त नज़र आ रहा है। लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि पहाड़ों में पिछले कल कुछ एक जगहों पर बारिश हुई है, उससे तापमान में प्रदेश में गिरावट देखने को मिली है। इस गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है। हालांकि तापमान मैदानी क्षेत्रों में भी घटा है, पहाड़ी क्षेत्रों में भी घटा है और ठंडी ठंडी हवा इस वक्त शहर में सोलन में भी चली हुई है। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, वनों में आग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है और उसी का ही परिणाम है कि इस तरह के हालात पूरे प्रदेश में बने हुए हैं। लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। बारिश हालांकि प्रदेश में पिछले कल कुछ एक जगहों पर हुई। मौसम विभाग की माने तो आज भी प्रदेश के मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में, उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। ऊंची चोटियों पर हिमपात भी हो सकता है, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में फिलहाल बारिश के आसार अभी दिखते नज़र नहीं आ रहे। और मौसम विभाग की माने तो मैदानी क्षेत्रों में प्रदेश के जो निचले क्षेत्र हैं, जहां पर पिछले कुछ दिनों से तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लू का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। 23 मई तक इस तरह के प्रदेश में हालात बने रहेंगे। लेकिन आप तस्वीरें देख रहे हैं कि सोलन की इस वक्त तस्वीरें धुआं ही धुआं इस वक्त नज़र आ रहा है। जो सामने की पहाड़ियाँ हरी भरी नज़र आ रही थी, अब धुएं ने अपनी आगोश में लिया हुआ है। और सोलन के यह तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। वनों में आग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। पूरे प्रदेश में इस तरह के हालात बने हुए हैं और स्थिति यह हो गई है कि प्रदेश में इस वक्त 400 से अधिक घटनाएं आगजनी की वनों में आ चुकी है। 3000 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि इस वक्त राख हुई है, जिसके कारण यदि हम नुकसान की बात करें, जो वन विभाग की ओर से नुकसान का आंकलन किया गया है, तो करीब 60 लाख रुपए का वन संपदा का नुकसान मौसम विभाग की ओर से आंका गया है। लेकिन यह नुकसान बहुत अधिक हो सकता है। आग की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। इस तरह के हालात बने हुए हैं। हर जगह पर वनों में आग की घटनाएं सामने आ रही है। सोलन की ही बात करें तो करीब 40 से करीब 50 आगजनी की घटनाएं वनों में की आग की सामने आई है। और लगातार अभी भी जंगलों में आग लग रही है और जंगल हिमाचल प्रदेश के धू धू कर जल रहे हैं। और इसी का ही परिणाम है कि तापमान में हिमाचल प्रदेश के इस बार रिकॉर्ड वृद्धि देखने को मिली है। प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में भी लू चली है, मैदानी क्षेत्रों में भी लू चली है। और हालांकि पिछले कल जो बारिश कुछ एक जगहों पर हुई है, चाहे प्रदेश की राजधानी शिमला की बात करें और ऊंचाई वाले क्षेत्रों की कुछ एक जगहों पर बारिश हुई है, उससे तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन आप तस्वीरें सोलन की देख रहे हैं कि धुआं सोलन शहर इस वक्त नज़र आ रहा है। चारों तरफ धुआं फैला हुआ है। वनों की आग का जो धुआं है वो पूरे शहर में फैला हुआ है। इस तरह के हालात कल भी बने थे, आज भी बने थे और सोलन के तापमान में लगातार अब बढ़ोतरी होती नज़र आ रही है। प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के मौसम अजीब आंख मिचौली मौसम में देखी जा रही है। मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में कुछ बारिश तो कुछ इलाकों में लू चलने की चेतावनी जारी की हुई है। इस तरह के हालात बने हुए हैं। 20 से लेकर 21 मई तक के लिए मौसम विभाग का, यानी 21 आज, तो हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। कुछ हिस्सों में लू का प्रकोप भी
देखा जा सकता है। लू चलने का भी अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। विभाग की माने तो इस पश्चिम विक्षोभ का उत्तराखंड पर 7 दिनों तक का प्रभाव भी देखा जा सकता है। उत्तराखंड का भी मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि वहां पर भी प्रभाव देखा जा सकता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड को प्रभावित कर सकता है। 20 से 21 मई पिछले कल भी प्रदेश में कुछ एक क्षेत्रों में बारिश जरूर हुई थी, लेकिन आज के लिए भी मौसम विभाग की ओर से संभावना मौसम विभाग की ओर से बताई गई है। और जो मौसम विभाग का मानना है, चंबा, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, मंडी, शिमला के विभिन्न हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है। लाहौल स्पीति के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। चंबा, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, मंडी और शिमला के कुछ हिस्सों में मौसम विभाग की ओर से बारिश को लेकर चेतावनी दी गई है। और शिमला के कुछ एक क्षेत्रों में कल बारिश भी हुई है और उससे ही तापमान में थोड़ी गिरावट प्रदेश में देखने को मिली है। ऊना का तापमान जहां परसों 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास चला हुआ था, तो कल करीब 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट ऊना के तापमान में देखने को मिली है। सुंदरनगर का तापमान जहां 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर था, अब वो तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे तो आया, लेकिन गर्मी और जिस तरह के हालात आप देख रहे हैं कि वनों में जो आगजनी की घटनाएं हो रही है, उससे तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और यही वजह है कि सोलन शहर को आप देख सकते हैं कि चारों तरफ सोलन में धुआं ही धुआं इस वक्त फैला हुआ है, क्योंकि वनों में आग की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। सोलन के हालात काफ़ी चिंताजनक बने हुए हैं। इसी तरह के हालात पूरे प्रदेश में हैं, जहां पर जंगलों में आग की घटनाएं लगातार बढ़ रही है और उससे तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हिमाचल प्रदेश में की ही बात करें तो वन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 3000 हेक्टेयर से अधिक भूमि आग की भेंट इस वक्त चढ़ गई है और करीब 60 लाख रुपए का नुकसान वन विभाग को हुआ है। जो वन विभाग द्वारा जो प्लांटेशन की गई थी, जो पुराने पेड़ है, उनके तो आंकड़ा विभाग की ओर से अभी जारी नहीं किया गया है कि कितना है, लेकिन जो प्लांटेशन विभाग द्वारा पिछले वर्ष की गई होगी तो वही आंकड़ा करीब 60 लाख रुपए तक पहुंच चुका है। तो कुल मिलाकर वनों की आग की जो घटनाएं हो रही है, उससे तापमान में लगातार बढ़ोतरी प्रदेश के हो रही है और यही वजह है कि इस तरह के हालात बने हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में भी अब लू चलने लग गई है, जबकि यह पहले मैदानी क्षेत्रों में ही लू चलती थी और सुना जाता था कि लू जो मैदानी राज्य है, दिल्ली है, पंजाब है, वहाँ पर लू की घटनाएं हीट वेव चलती थी, लेकिन अब पहाड़ों में भी अब चलनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। शिमला के तापमान की बात करें, हालांकि शिमला का तापमान कल बारिश हुई है तो तापमान में भी गिरावट हुई है, 27.3 है। सुंदरनगर का 38.5 है, भुंतर का 35.5 है, कल्पा का 24 डिग्री सेल्सियस है। पहाड़ भी अब तपने शुरू हो चुके हैं। धर्मशाला का 35.9 है, ऊना का 43 डिग्री सेल्सियस है, नाहन का 37 डिग्री सेल्सियस है, केलोंग का 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। 19.9 डिग्री सेल्सियस केलोंग का तापमान है। सोलन का 34 डिग्री सेल्सियस है। करीब 2.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट सोलन के तापमान में हुई है, क्योंकि शिमला में बारिश हुई तो सोलन में भी मौसम थोड़ा ठंडा जरूर हुआ। ठंडी ठंडी हवा इस वक्त सोलन में चली हुई है, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि धुआं ही धुआं सोलन शहर में इस वक्त नज़र आ रहा है। वजह है कि वनों में आग की जो घटनाएं लगातार बढ़ रही है। सोलन के आसपास के क्षेत्रों के सभी जंगलों में इस वक्त आग के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। धू कर जंगल जल रहे हैं और यही वजह है कि कल जिला प्रशासन ने भी एक बैठक का आयोजन किया और उसमें जो वन मित्र है उनकी सहायता से, स्थानीय लोगों की सहायता से अब वनों की आग पर काबू पाने के निर्देश प्रशासन द्वारा दिए गए हैं कि लोगों को इस पर और जागरूक किया जाए कि वनों में आग मत लगाएं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इस बार गर्मी
लगातार बढ़ती जा रही है। हालात ये हो गए हैं कि प्राकृतिक जल स्रोत सूख चुके हैं। लोगों को जहां पीने के लिए पानी भी नहीं मिल रहा है, वहीं किसानों की परेशानियां भी बढ़ गई है। स्थिति ये होगी कि फसलें तैयार हैं और फसलों के रेट भी इस वक्त अच्छे हैं, लेकिन फसलें अब खेतों में सूखनी शुरू हो गई है। और यही वजह है कि किसान टैंकरों के माध्यम से अब खेतों की सिंचाई करने लगे हुए हैं, ताकि किसी तरह जो 6 महीने की मेहनत है उसे बचाया जा सके, उन्हें कुछ दाम फसलों के मिल सके। आप तस्वीरें इस वक्त सोलन की देख रहे हैं। राजपूत लोकेंद्र चौहान जी, जो उपायुक्त कर्मचारी संघ के प्रधान भी हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं सोलन से। वो भी देख रहे हैं कि सोलन की क्या तस्वीर इस वक्त दुनिया के सामने जा रही है, किस तरह के हालात बने हुए हैं। वनों में आग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है और गर्मी हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ती जा रही है। महेंद्र भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। टी.डी. शर्मा जी सोलन से जुड़े हैं, उनका स्वागत है। बिंदिया ठाकुर जी भी सोलन से जुड़ी है, उनका स्वागत है। दीवान चंद जी का स्वागत है। आशा शर्मा जी हमीरपुर से जुड़ी है, तो उनका स्वागत है। रिपन दिलवान जी हमारे साथ रोडू से जुड़े हैं और वहाँ उनका भी स्वागत करते हैं। राजेंद्र ठाकुर जी बता रहे हैं कि बंजार का मौसम साफ है, राजेंद्र ठाकुर जी का स्वागत है। विनोद कुल जी हमारे साथ सोलन से जुड़े हैं, उनका स्वागत है। रिपन जी का स्वागत है। ज्ञान सुमन जी कंडाघाट से जुड़े हैं और कंडाघाट और चायल का मौसम भी वो इसी तरह का बता रहे हैं कि वहाँ पर भी इसी तरह के हालात है। धुआं चारों तरफ छाया हुआ है। और ज्ञान सुमन जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं। संजू जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। संग्राम घरू जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। कुलदीप जिट्टा जी का स्वागत है। रविंदर सिंह जी हमारे को बता रहे हैं कि बीबीएन का तापमान इस वक्त 40 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंच गया है। अज्जू कौशल जी जुड़े, उनका स्वागत है। लाभ सिंह ठाकुर जी का स्वागत है। कल तो करसोग में बारिश हुई थी, आज मौसम बिल्कुल साफ है। कल करसोग में बारिश हुई। हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में कल बारिश हुई है और लोगों को गर्मी से राहत भी मिली। किसानों ने भी राहत की सांस ली है। जिन क्षेत्रों में बारिश नहीं हो रही है वहाँ पर लोग गर्मी से भी परेशान हैं, बेहाल हैं। और किसान इसलिए परेशान है कि फसलें अब खेतों में सूख रही है, पानी सिंचाई के लिए नहीं है। यहाँ पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, तो सिंचाई के लिए भी पानी अब नहीं मिला, क्योंकि प्राकृतिक जल स्रोत सूख चुके हैं। जो लोगों ने टैंक बनाए हुए हैं उनमें भी पानी सूख गया है। और यही वजह है कि टैंकरों से अब पानी मंगवाना पड़ रहा है किसानों को और उससे सिंचाई खेतों की जा रही है। केवल राम जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। कुशल शर्मा जी का स्वागत है। तेन सिंह ठाकुर जी का हम स्वागत करते हैं। सोलन की इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मनोज कमलेश कश्यप जी जुड़े हैं। राजवीर सिंह जी जुड़े हैं। नंगल और श्री आनंदपुर साहिब में मौसम पूरा गर्मी वाला है। 45 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान है। ये आग क्यों लगी हुई है, इसका संज्ञान लो। जोगिंदर शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। अंबुज जी जुड़े हैं, उनका स्वागत है। रिपन जी का स्वागत। बंटी राठौर जी नेरवा से जुड़े हैं, मौसम वहाँ का साफ है। जोगिंदर सोनी जी हमारे साथ जुड़े हैं। क्रिस्टल क्लियर एट बदहाल रामपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। जोगिंदर सोनी जी। चमेल राणा जी जुड़े हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। डी ठाकुर जी का कमरूनाग में मौसम साफ है। अंबुज श्रीवास्तवा जी जुड़े। आग कहाँ लगी है? सोलन और इसके आसपास के क्षेत्रों में हर जंगल में इस वक्त वनों की आग की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। राकेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। वो करोड़ों रुपए की वन संपदा राख हो चुकी है। जंगली जानवर आग की भेंट पर चढ़ चुके हैं। पशु पक्षी बुरे हाल हैं पूरे प्रदेश के इस वक्त बने हुए हैं। सोलन में इतना धुआं क्यों है? वनों में आग लगी है, उसकी वजह से इस तरह का धुआं है। पूरा शहर धुआं हुआ है। मनोज कुमार कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हैं। और चमेल राणा जी, कल शिलाई में बारिश हुई है। जिला सिरमौर के भी कई क्षेत्रों में बारिश हुई है। शिमला के कई क्षेत्रों में बारिश हुई है। मंडी के भी कई क्षेत्रों में बारिश हुई है। इसी तरह का मौसम बना हुआ है। मौसम विभाग की माने तो आज कांगड़ा, शिमला, मंडी, लाहौल स्पीति, किन्नौर प्रदेश के कुछ अनेक क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना बनी हुई है। लेकिन आप तस्वीरें इस वक्त सोलन की देख रहे हैं कि किस तरह के हालात सोलन में है। और तापमान की बात कर रहे थे तो सोलन का तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मनाली में 26 डिग्री सेल्सियस है। कांगड़ा में 39.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। मंडी में 37.2 है। हमीरपुर में 36.5 है। चंबा में 37.1 है। जुब्बड़हट्टी में 32.2 डिग्री सेल्सियस तापमान है। नारकंडा 22.7 है। रिकांगपिओ 29.9 है। सेवबाग में 31.1 है। धौला कुआं 39 डिग्री सेल्सियस है। और पाउंटा साहिब भी 39 डिग्री सेल्सियस है। बरठी में भी 39.4 डिग्री सेल्सियस है। समदो में 24.7 है। कसौली में 31.3 है। और ताबो में 23.7 है। मशोबरा में
27.4 है। नेरी में सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया है 43.9 है। सैंज में 32.5 है और बजौरा में 35.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश में करीब 4-5 शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। बाकी शहरों में तापमान जहां पर कल 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ था उसमें गिरावट हुई है। वजह है कि हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हुई है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज भी बारिश होने की संभावना है और क्योंकि पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हुआ है, जिन क्षेत्रों में बारिश नहीं हो रही है वहां पर लोग बेहाल है गर्मी से, किसान परेशान है क्योंकि फसलें अब सूखती जा रही है। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम तापमान शिमला का 19.2 डिग्री सेल्सियस रहा है, कल 20 डिग्री सेल्सियस था। सुंदरनगर का 19 डिग्री सेल्सियस है, भुंतर का 14.6 है, कल्पा का 9.8 है, धर्मशाला का 23.9 है, ऊना का 21.4 है, नाहन का 21.4 है, 21.1 है, केलोंग 5.4 है। केलोंग में ठंड है और 5.4 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान है। पालमपुर का 27.5 है, सोलन का 18.6 है, मनाली का 12.1 है, कांगड़ा का 21.8 है, मंडी 19.2 है, बिलासपुर 21 डिग्री सेल्सियस है, हमीरपुर 19.5 है। हमीरपुर के साथ तापमान की बात करें चंबा का 16.9 है, डलहौजी 19.4 है, जुबड़हट्टी 22.6 है, कुफरी 16.8 है, हुक्मसेरी 6.5 है, नारकंडा 13 डिग्री सेल्सियस है, भरमौर 14.8 है, रिकांगपिओ 11.8 है, शिवबाग 13.8 है, धौला कुआं 22.3 है, बरठी 19.5 डिग्री सेल्सियस तापमान है, समदो का 12 डिग्री सेल्सियस है, कसौली का 22.8 है, पांवटा साहिब 28 डिग्री सेल्सियस है, सरान 16.5 है, देरा गोपीपुर में 25 डिग्री सेल्सियस है, ताबो में 9 डिग्री सेल्सियस, मशोबरा में 18 डिग्री सेल्सियस, नेरी में 26.7 है, सैंज में 16.6 है, बजौरा में 14.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में जो कल बारिश हुई है उससे कहीं ना कहीं राहत गर्मी से कुछ एक जगहों पर मिली है, तापमान में कुछ गिरावट हुई है, लेकिन 4-5 शहरों में अभी भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला हुआ है। और इस तरह के हालात आप तस्वीरों के माध्यम से जिस तरह के सोलन के देख रहे हैं तो प्रदेश के कई क्षेत्रों में यही स्थिति बनी हुई है। जंगलों में आग लग रही है, धुआं पूरे शहरों में फैल रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में फैल रहा है और उससे तापमान में भी बढ़ोतरी हो रही है। करोड़ों रुपए की वन संपदा राख हो गई है, जंगली जानवर भी आग की भेंट चढ़ चुके हैं। और हिमाचल प्रदेश की ही बात करें तो करीब 400 से अधिक आगजनी की घटनाएं प्रदेश में अभी तक आ चुकी है। 3000 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र आग की भेंट चढ़ चुका है। रीनू कोरियन जी हमारे साथ जुड़ी हैं। सर, कब तक होगी बारिश? बीच बीच में बारिश हो रही है। आज के लिए भी मौसम विभाग की ओर से एक चेतावनी दी गई है कि कुछ एक जगहों पर बारिश हो सकती है। कृतिका कार्तिक जी, मंडी में भी मौसम कल भी कुछ एक जगहों पर बारिश हुई है, आज भी संभावना बनी हुई है। विजय ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, रेणु कुरियन जी, सुनील जी। टेम्परेचर इन हरियाणा में 46 डिग्री सेल्सियस हो चुका है, सुनील वर्मा जी बता रहे हैं। और चमेल राणा जी बता रहे हैं कि शिलाई में कल बारिश हुई है। इसके अलावा खुबे राम जी हमारे साथ सुंदरनगर से जुड़े हैं। बहुत गर्मी है, बिल्कुल जी 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास वहाँ का तापमान है। राम जी चंदेल जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। हिमाचल प्रदेश के किन क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है वो हम आपको एक बार थोड़ा सा बता देते हैं। जिन क्षेत्रों में थोड़ा सा मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि बारिश हो सकती है, वो क्षेत्र है लाहौल स्पीति का एरिया है, किन्नौर है, किन्नौर के साथ साथ कांगड़ा है, चंबा है और कुल्लू है, मंडी है। शिमला के विभिन्न हिस्सों में बारिश होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा बताई गई है। और अभियानी दुल्टा कोटखाई से जुड़ी हैं और कल कोटखाई में बारिश हुई है और वो जानकारी हमें दे रही है, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं, मौसम की हम आपको अपडेट दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में पिछले कल कुछ एक जगहों पर बारिश हुई है, उससे तापमान में गिरावट देखने को मिली है। ऊना का तापमान जहां 44 डिग्री सेल्सियस से पार हो चुका था, अब 43 डिग्री सेल्सियस है। हालांकि नेरी का तापमान 43.9 डिग्री सेल्सियस है। हिमाचल प्रदेश में हर जगह पर तापमान में कल गिरावट 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की देखने को मिली है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के कुछ एक जिलों में आज बारिश होने की संभावना है। उसमें लाहौल स्पीति है, किन्नौर है,
कुल्लू है, मंडी है, चंबा है, कांगड़ा है, शिमला है। इन क्षेत्रों में कि कुछ एक जगहों पर बारिश हो सकती है, लेकिन आगजनी की जो घटनाएं जंगलों में इस वक्त सामने आ रही है, उससे तापमान में बढ़ोतरी हुई है। सोलन की तस्वीरें मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह का धुआं सोलन शहर में फैला हुआ है। पूरे शहर के इसी तरह के हालात है। जंगलों की आग, लगातार जंगलों में आग लगी हुई है, फैल रही है और उसकी वजह से तापमान में भी बढ़ोतरी प्रदेश में हो रही है। अगर लू की बात करें तो जिन क्षेत्रों में आज तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, तो वहां पर तो संभावना अभी भी बनी हुई है और मौसम विभाग ने लू को लेकर 23 मई तक के लिए अलर्ट जारी किया हुआ है, येलो अलर्ट। और सोनू जॉनसन जी जुड़े हैं, विपिन ठाकुर जी और कृष्णा कुमार जी भी जुड़ गए, तो उनका सबका स्वागत है। और आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों को मौसम की जानकारी मिल सके, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से दी गई जानकारी है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर के पास पहुँचेगी तो वो भी थोड़े, उन्हें भी पता लगेगा किस तरह के हालात प्रदेश के बने हुए हैं, किस तरह के आगजनी की घटनाएं सामने आ रही है और सोलन शहर धुआं क्यों हुआ है। पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत